शोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं तो जो आप बीजों को, सीड्स को क्या करते हो, सॉइल के अंदर डालते हो, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किस चीज़ में, क्रॉप प्रोडक्शन में। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बट अगर आपको अच्छे सीड्स चाहिए, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको क्या करना होगा, पहले आपको अच्छी क्वालिटी के क्या करने होंगे, सीड्स को सिलेक्ट करना होगा। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव द हाई यील्ड। और जो आपके फार्मर्स है वो क्या यूज़ करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा सीड को यूज़ करे जो कि आपको क्या दे, ज़्यादा हाई यील्ड दे, मतलब उसका जो आपको फसल मिलता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो और अच्छा प्रोडक्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सिलेक्शन ऑफ अ सीड। तो बिफोर शोइंग व्हाट वी हैड टू डू, हमें सीड को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है और उसको हाफ फिल कर देना है वाटर से। उसके बाद आपको हैंडफुल, मतलब एक मुट्ठी जो है वीट के सीड्स जो है वो आपको उसमें डाल देने हैं एंड स्टिर करना है, घुमा देना है। फिर आपको कुछ टाइम जो है वो वेट करना है, 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर दैट जो सीड्स है, कुछ सीड्स जो है वो बॉटम में चले जाएगी और कुछ जो है वो सरफेस पर, मतलब ऊपर की साइड ही फ्लोट करेंगे, मतलब लाइक दिस। अगर आपका ये बीकर है, आपने यहाँ पर पानी डाला हुआ है और आपने वीट्स के सीड्स डाल दिए, तो कुछ बीज जो है, कुछ सीड्स जो है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो आपका सरफेस है वाटर का, वो वहीं पर ही फ्लोट कर रहे होगे, तैर रहे होगे। वुड दोज बी द लाइटर और द हैवियर देन दोज विच सिंक्स। तो अब आप सोच के बताइए कि जो सीड्स आपके यहाँ पर ऊपर ही रह गए और फ्लोट कर रहे हैं, क्या वो हैवी हो गए या फिर वो लाइट हो गए। अगर वो हैवी होते तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ चले जाते, वो बॉटम में चले जाते। बट वो अगर फ्लोट कर रहे, दैट मीन्स दे वर द लाइटर इन द वेट। तो वो क्या होते हैं, वो लाइट वेट के होते हैं। और वो लाइट वेट के क्यों होते हैं, क्योंकि वो डैमेज सीड्स होते हैं, मतलब वो अंदर से खोखले होते हैं, होलो होते हैं, और वो इसी वजह से वो क्या होते हैं, वो लाइटर होते हैं। सो डैमेज सीड्स जो है वो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें कैसे चाहिए, हमें अच्छे सीड्स चाहिए, गुड वेराइटी ऑफ सीड्स वी एक्चुअली वांट। सो जो भी आपका फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, वो क्या होगे, वो लाइटर सीड्स होगे और द डैमेज सीड्स। सो दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। सो व्हाट यू कैन डू, आप ऊपर की जो सीड्स हैं उनको हटा सकते हो, बिकॉज वो डैमेज वन है, आप उनको सोइंग में जो है वो यूज़ नहीं करोगे। तो जो बॉटम पे आपके सीड्स हैं आप उन्हीं को यूज़ करोगे फॉर अ हाई यील्ड। आफ्टर दैट, बिफोर शोइंग, one of the important tasks is to know that about the tools used for the showing seeds। तो अगर आपको शोइंग करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, बीज जो है वो ग्रो कराने हैं, दबाने हैं सॉइल के अंदर। बट बिफोर दैट आपको क्या चाहिए, आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है, तभी तो टूल्स की हेल्प से ही तो आप ये कर पाओगे। सो वी विल डिस्कस कि वो कौन से टूल्स हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल टूल्स। सो ट्रेडिशनल टूल्स मतलब जो एशियन टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या यूज़ आता है, जो कि आपके सीड को शोइंग के यूज़ आता है बेसिकली। द सीड आर फिल्ड विद द फनल and pass down through a 2 to 3 pipes having a sharp end। so here what will happen कि यहाँ पर इसके 3 pipes होते हैं, 2 to 3 pipes होते हैं। यहाँ पर इस जो seeds है वो fill up कर दिए जाते हैं and the end purchase into the soil and place the seeds there। and what will happen कि जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फार्मर्स है के पास एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसके नीचे जो है वो 2 to 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो नीचे से जो है वो काफ़ी निडल लाइक होते हैं, मतलब काफ़ी पन्ने होते हैं एक तरीके से। तो वो जैसे ही उसको प्रेस करते हैं सॉइल के अंदर, सो व्हाट विल हैपन, आपके जो सीड्स है वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, वो नीचे सॉइल के अंदर चले जाते हैं। After that, the second one is the seed drill। So nowadays the seed drill is used for showing with the help of a tractor। So आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, this is known as the seed drill। और nowadays ट्रैक्टर के साथ हम इसको बहुत easily यूज़ करते हैं। This
shows the seeds uniformly at the equal distance in the depth. The thing is कि ये nowadays इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि ये एक मशीन लाइक टास्क है. एंड हियर व्हाट हैपन कि आपका जो भी आप ग्रो करा रहे हो, सो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल देखो यहाँ पर जैसे इक्वल डिस्टेंस रहेगा आपका सीड्स का, क्योंकि ये जो है क्या करता है कि आपके यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ये जो पार्ट वट एवर इट इज़ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके जो आयरन लाइक जो नेल्स है, ये क्या है, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे है. सो दैट इज़ वाई जो आपका सीड है वो इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो बूता है, और वो बिल्कुल एक ही जगह पर, मतलब वो इतने ही डेप्थ, अगर वो 5 सेंटीमीटर इन केस गया है तो हर बीज जो है आपका 5 सेंटीमीटर पर ही जाएगा, और उसमें जितना गैप होगा आपका पूरा फील्ड में उतना ही गैप होगा. वाइल अगर हम ट्रेडिशनल टूल की बात करते हैं, ये फनल लाइक की बात करते हैं, सो हेयर द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो है ये एक मैन मेड टास्क है. प्रॉब्लम क्या है कि ये एनिमल और जो पर्सन है वो कर रहा है, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा बीज एक ही जगह पर आ जाए, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाए. तो यहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज. सो it ensure that the seeds get covered by the soil after sowing. and the one thing more कि ये क्या करता है, ये चीज़ ध्यान रखता है कि जैसे ही जो सीड्स है ये नीचे डालता है तो उसके बाद वो सॉइल से, आपकी मिट्टी से जो है वो कवर हो जाए. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स. क्योंकि अगर आपका जो सीड आपने डाला है फार्मिंग के लिए, अगर वो ऊपर ही रह जाता है तो उसको क्या करते हैं, बर्ड्स जो है वो खा जाते हैं. बट अगर वो उस कवर हो गया है सॉइल से तो वो क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा. सो शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स अ टाइम एंड लेबर. एंड द मेन थिंग इज़ कि शोइंग जो नाउअडेज इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि ये टाइम भी सेव करता है और लोगों की मेहनत को भी बचाता है. सो हेयर वुड बी एक्चुअली इसकी फ़ायदे हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि जो आपका सीड ड्रिल है ये क्या क्या काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ हो सकता है. इसका मेन वर्क है कि यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल गहराई पर, मतलब इक्वल डेप्थ पर आपके सीड जो है वो ग्रो कराता है. दैट मीन्स शोन कराता है, आप उसे वहाँ पर बो सकते हो. आफ्टर दैट ये ध्यान रखता है कि जो आपके सीड इसने अंदर डाले हैं वो एक इक्वल डेप्थ पर हो और वो बाद में सॉइल से कवर अप हो जाए, ताकि जो आपके बर्ड्स है वो उसको खा ना जाए. एंड वन थिंग मोर कि ये क्या करता है, ये सेव करता है आपका टाइम और लेबर की मेहनत भी बचाता है और आपका वक्त भी बचाता है. नाउ appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of a plants. Now अगर हम बात करते हैं कि वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उससे क्या फ़ायदा है कि अगर एक ही जगह पर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर आपने सीड्स नहीं लगाए हैं और वो सारे एक ही जगह हो गए, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट्स है जितने वो ग्रो करने होंगे वो उतने ग्रो नहीं करेंगे, कुछ डाई कर जाएंगे, कुछ ग्रोन कर जाएंगे. सो वाई टू वेस्ट ऑल दो सीड्स. तो आप क्या करो, अगर आप जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर उनको लगाते हो, सो व्हाट विल हैपन, उनको पूरा रिसोर्स मिलेगा और वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, जिसके वजह से आपको हाई यील्ड मिल जाएगा विद अ गुड वैरायटी ऑफ अ सीड. आफ्टर दैट दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट अ सफिशिएंट सनलाइट. तो अगर वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर हो गए तो उन्हें सनलाइट जो है वो पूरा मिलेगा. आफ्टर दैट न्यूट्रिएंट जो वो सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं, वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, सो वो भी उन्हें सफिशिएंट मिलेगा. वाटर वो आराम से एब्जॉर्व कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग. एंड समटाइम इवन इट हैपन्स कि इतना ज़्यादा जब एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ जो है वो जमने लग जाते हैं, सो द फार्मर्स हैज़ टू डू वन थिंग. वो क्या करते हैं, वो वहाँ से जो प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, वो उनको वहाँ से हटा कर दूसरी प्लेसेस पर लगा देते हैं, सो दैट वहाँ पर ओवरक्राउडिंग ना हो. So there is a nursery near my school. I found that a little plant were kept in a small bag. Why are they kept like this? So now the Bujo is saying कि मेरे घर के पास क्या है, नर्सरी है, और मैंने वहाँ पर देखा है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को रखते हैं. सो why it is so?
After that, the Paheli is saying seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grown into a seedlings, they are transplanted to the field manually. तो अगर आप पैडी की बात करते हैं, दैट मीन्स जो आपका राइस होता है, तो उसको क्या किया जाता है, कई बार उसको नर्सरी में ग्रो कराया जाता है. आफ्टर दैट जब वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, सो उसको वहाँ से निकाल कर वो फील्ड्स में लगाए जाते हैं ताकि वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी ग्रो कर पाए. बिकॉज सीड जब आपका प्लांट में कन्वर्ट होता है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. बट अगर आपने ऑलरेडी ऐसा प्लांट लगाया, जो छोटा सा प्लांट लगाया है, तो जल्दी से ग्रो करेगा और जल्दी से आपको जो है प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देता है. नाउ some forest plant and flowering plant are also grown in a nursery. So here what happen कि जो नर्सरी होती है वो क्या करते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ नर्सरी में लगाकर और उसके बाद जब वो छोटे प्लांट्स हो जाते हैं और फिर लगाते हो तो उससे आपका ईजिली प्रोडक्शन हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन अकर्स.